basic swing terms. In this we will study the basic swing terms that are used in fashion technology and studying fashion. फर्स्ट टर्म इज ग्रेन लाइन. ग्रेन लाइन क्या होती है? कपड़े में लंबी, आड़ी या तिरछी जो भी रेखा किस प्रकार से हमें कपड़े को काटना है वह दर्शाती है. इट इज़ अ लॉन्ग लाइन विद एन एरो प्रिंटेड ऑन द पैटर्न इज ग्रेन लाइन. जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है स्लाइड में, हमने एक लाइन बना रखी है एरो जिसमें दोनों तरफ उसको क्लोज कर रखा है रेड कलर की. यह बताती है कि हमारा कपड़े की जो लंबाई है वो किस डायरेक्शन के अंदर है. दूसरी टर्म है बायस. बायस रेफर्स टू द डायगोनल डायरेक्शन ऑफ अ पीस ऑफ फैब्रिक ड्रॉन at an exact 45 degree angle to the selvage और grain line. उरेप जिसे हिंदी में कहा जाता है, कपड़े को 45 डिग्री पर मोड़कर उसके बाद जब कपड़े को काटा जाता है उसे बायस कहते हैं. बाइंडिंग आप सभी वाकिफ़ होंगे. जैसे कि हम पाइपिंग कहते हैं, जब कपड़े को उरेप काट कर और किनारों पर जहाँ कर्व्ड एजेस होती है वहाँ पर लगाया जाता है उसे हम बाइंडिंग कहते हैं. केसिंग नाड़ा डालने की जगह या इलास्टिक डालने की जगह जो कि जनरली लोअर गारमेंट के अंदर लगाई जाती है मोड़कर, जिसे हम नेफा कहते हैं. अ फोल्ड ओवर एज ऑफ अ गारमेंट which is usually at the waist and it is used to enclose a way of adjusting the fit. डार्ट जो कि फिटिंग के लिए कपड़ों में लगाए जाते हैं. बस्ट, शोल्डर, वेस्ट इन्हीं जगहों पर लगाए जाते हैं. जनरली ब्लाउज़ में आपने जनरली देखे ही हैं. स्कर्ट के अंदर वेस्ट लाइन डार्ट होता है और आप देखेंगे कि कुर्ती के अंदर भी डार्ट होता है. फिटिंग का कार्य करता है डार्ट. डार्निंग, जब कभी कपड़े में छेद हो जाता है और उसे रफू करना होता है उसे डार्निंग कहते हैं. हिंदी में डार्निंग को रफू कहा जाता है. डार्निंग इज़ अ स्विंग टेक्निक फॉर द रिपेयरिंग होल्स और worn areas in fabric or knitting using needle and thread alone. ड्रेस मेकर्स चॉक, टेलर्स चॉक जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, इससे हम कपड़े पर निशान लगाने के लिए काम में लेते हैं और ये इससे टेम्पररी मार्किंग होती है. फेसिंग, गले को, आर्म होल को, किसी को भी फिनिश करने के लिए जो हम कपड़ा लगाते हैं और उसको टर्न करते हैं. इट इज़ बेसिकली डन टू फिनिश द फैब्रिक एज. Facing is a way to finish the raw fabric edge, stabilize edge structure and strength, and they are partial lining often made from the main fabric and are used on neckline and armholes. इंटरफेसिंग, इंटर नाम से ही समझ में आ रहा है अंदर लगाई जाने वाली. फेसिंग के अंदर जो हम लगाते हैं जिससे कि वो स्टिफ रहता है उसे इंटरफेसिंग कहते हैं. गले में जनरली ये लगाई जाती है उसके शेप रिटेंशन के लिए. एन एडिशनल लेयर ऑफ फैब्रिक दैट इज यूज्ड टू स्टेबलाइज एज स्ट्रक्चर, क्रिस्पनेस एंड स्ट्रेंथ. इट लेज बिटवीन द लाइनिंग, फेसिंग एंड आउटर ऑफ द फैब्रिक ऑफ द गारमेंट. इंटरलाइनिंग, ये लाइनिंग के अंदर लगाई जाती है. अ लेयर यूज टू एड वार्मथ टू योर गारमेंट एंड इट सिट्स बिटवीन द आउटर फैब्रिक एंड द lining. Lining, it is a layer of fabric on the inside of a garment to hide the construction seams. जितने पतले कपड़े होते हैं उनके अंदर लगाने के लिए लगाते हैं इसे. नॉचेस, जहाँ पर भी कर्व्ड एजेस होती है या मार्किंग करना होता है वहाँ पर नॉचिंग की जाती है. ये वी आकार की होती है. पाइपिंग, पाइपिंग जो है इट इज़ अ ट्रिम और द एज formed by sewing a thin strip of a folded fabric, typically bias binding, into a narrow tube and attaching it to the edge of the edge piece of the fabric. ये उरेप भी हो सकती है और सीधी भी हो सकती है. प्लैकेट, जब भी हमारे कपड़े में परिधान में कहीं भी ओपनिंग होती है तो वहाँ पर बटन लगाए जाते हैं. उस बटन को लगाने के लिए जो पट्टी होती है उसे प्लैकेट कहते हैं, यानी बटन पट्टी को ही प्लैकेट कहा जाता है. यह शर्ट में, स्कर्ट में, पैंट में सभी जगह लगाई जाती है. अंडरलाइनिंग, अंडरलाइनिंग एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ फैब्रिक कट एज अ डुप्लीकेट ऑफ द सेक्शन ऑफ अ गारमेंट, यानी वो बिल्कुल
जैसा ऊपर का कपड़ा है वैसा ही अंदर का भी होता है. सो दैट्स ऑल.